पढ़ाए थे कुछ चैप्टर नॉन फाइनाइट का पढ़ाए थे। ध्यान से सुनेगा बेटा, तू भी सुनेगा, समझ जाएगा। दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है फटू तो था क्लास में था ना, एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या होता है? द एक्शन इज स्टॉप्ड बाय इट्स सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन। और नॉन-फाइनाइट में क्या होता है? The action is not stopped by its subject's number and person. अब इंग्लिश में अगर हम लोग वर्ब को सही मायने में पढ़ेंगे तो आज पढ़ा रहे थे दिन में ड्यूरिंग डे पीरियड के अकॉर्डिंग टू यूज देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वर्ब। उसमें एक वर्ब आता है फेज वर्ब। क्या आता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। यदि एक सेंटेंस में दो क्रियाएं आवे तो एक अगर फाइनाइट में आता है तो दूसरा किस में आएगा? नॉन फाइनाइट में आएगा। अब कुछ जगह क्या होता है, नॉन फाइनाइट में है तीन तरह के वर्ब पढ़ने पड़ते हैं। एक है इन्फिनिटिव जिसके शुरू में टू लगा करता है, बाद में बताएंगे जब डिटेल्स में जाएंगे। एक होता है गिरन, ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहता है। एक है पार्टिसिपल, ये तीन तरह का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस बीजी। अब आपको जानना है कि इन्फिनिटिव जो है वह नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसीलिए उसको वर्ब नाउन और वर्ब एडजेक्टिव कहा जाता है। जबकि और गिरट केवल नाउन का काम करता है, लेकिन है तो वर्ब नाउन में उसको कहा जाता है। पार्टिसिपल केवल काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब नाउ कम टू द पॉइंट कि कुछ वर्ब ऐसे हैं उसके बाद अगर हम दूसरा वर्ब लगाएंगे तो या तो वो हरियाणा वाला स्कूल नहीं है जो मास्टर जी पूछते रहता है या मास्टर जी को ताकत है, मास्टर जी पढ़ के आया खुदो देखे खुदो डबर के थोड़े आया, 3 डाबर लगा दिया है तो कुछ तो होगा। अजय मास्टर सब पेट पालने के लिए पढ़ाता वो विद्यार्थी का पूजा करता है। हम कह के पूजा करेंगे, हमारा पूजा करो ना। जिसको भगवान दे दिया है, जो मेहनत किया है, जो स्ट्रगल किया है, उसको तो पूजा करना होगा। और जो बिजनेस करने के लिए खोला उसका अगर पूजा करता उसको और पूछेगा, तुमने पढ़ेगा तो जो पढ़ने वाला होगा उसको आना पड़ेगा बंगलोर से, कैलिफोर्निया से। तो समझ में होगा दूसरा 4-5 के आगे भी चोरी करेगा रे, बड़ी मार मारेंगे। वो सब मास्टर से कहा था, वो मास्टर थोड़े है। टीचर टीचर यही होगा। टीचर जिसको दम होगा विद्यार्थी उसके साथ हर हर करेगा। अब टीचर क्या करेगा? वही हाँ हमारा बढ़िया बहुत तेज है डहले मास्टर का कोई हिसाब है। सब डहले में किताब पढ़ता नहीं, किताब का नाम ही नहीं पता है, सिलेबस का ज्ञान ही नहीं है। वो मास्टरी करते हैं, हम रात दिन पढ़ते हैं, पढ़ के आए हैं, फिर उसमें तो एकदम पहलवानी करते हैं, मिट्टी के साथ एकदम लगे हुए रहते हैं। भोर से लेकर आता तू भोरे भोर सबसे इलाका घूमेगा, चल दिया हुजरी के मारेंगे, बहुत मारते हैं। यहाँ ठीक से पढ़ेगा सीखने के लिए, वो है पैसा कमाने वाला से बोला नहीं, हम लोग को विद्या कमाना। पंडित जी ने मास्टर है, हम पंडित जी को कौन चीज से जानता? विद्या से जानता, पैसा से थोड़े जानता। अब देखो तो कहीं लगाना है हमको इन्फिनिटिव फॉर्म और कहीं लगाना है आईएनजी फॉर्म, उसको लगा दो। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको कल बताए थे कि कुछ वर्ब ऐसे हैं कि उसके बाद केवल इन्फिनिटिव आता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं उसके बाद केवल जिरेंडियल फॉर्म आता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं कि आपकी इच्छा है इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और जिरेंड भी लगा सकते हैं। कल मैंने वर्ड का लिस्ट दे दिया था आपको, आप अगर वो लिस्ट को पढ़े होंगे, आज मैं वही क्वेश्चन देता हूँ। आई एंजॉय और यहाँ है डांस, है ना। तो एंजॉय वर्ड जब आता है तो उसके बाद
फॉर्म जो आता है यहाँ पर, यह एंजॉय टू डांस नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, आई एंजॉय डांसिंग। दूसरा है व्हाट डू यू वांट, डू है वर्ड टू नाइट, वांट के बाद अगर हम दूसरा वर्ब रखते हैं तो कौन सा फॉर्म लेगा, इंफिनिटिव लेगा कि डिजिडेंट लेगा, वांट टू डू, वांट के बाद क्या आता है, इंफिनिटिव, यहाँ हो जाएगा टू डू। व्हाट डू यू वांट टू डू टुनाइट, आज रात आप क्या करना चाहते हैं। इंफिनिटिव क्या दिखाता है, काउज को दिखाता है, पर्पस को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन क्वेश्चन, गुड बाय, आई होप डैश से, ये भरना है, यू अगेन, क्या होगा, होप के बाद क्या आएगा, केवल सी, टू सी, टू आएगा, आई होप टू सी, तब ना जुटेगा ये इंफिनिटिव, मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए आशा करता हूं। दूसरा वर्ड लीजिए, आई लर्न्ड डैश, स्विम वर्ड दिया हुआ। अब आइए क्वेश्चन लिखिए, तो आप जाकर के जाइए क्वेश्चन लिखिए, इसको चला दीजिए, आप ही लिखिए क्वेश्चन।